हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं, उसकी हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है इस ऊर्जा के गोले के अंदर। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का ये ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ और वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। ये ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ और वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु, और बाकी चीज़ें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सकें। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू की बिग बैंग के चलते सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक आटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे के तरफ आकर्षित होने लगे और ये फोर्स तकना के गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। कॉम्प्रेस, उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में 6 और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज की ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। Hence to long, Corrodos and Urbos galaxies with Akas's gang galaxy did. Or in the galaxies make a hun malami one at as galaxy guy or daily galaxy has nam dum Milky Way. In those galaxies when here and you're also coming is, पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे, सारे एस्ट्रोऑपास। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सत्ता सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहां भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के आटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे
और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि नूकाल अपने जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रहें और बाकी उपग्रहें बच गए जो कि साइज में बड़ी थी और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम की बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, साटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस साता वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रह। नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।